हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आज हम एक ऐसे रहस्य से रूबरू होंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो स्वागत है इस वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिसने आपको वो सच्चाई दिखाई जो आम लोगों की नजरों से छिपी रहती है? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां आपको तंत्र साधना, आत्मा का रहस्य और जीवन मृत्यु के बीच का गूढ़ सत्य देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। रात का अंधकार घना हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। केवल झींगुरों की आवाज और कभी कभी किसी जंगली जानवर की चीख इस शांति को भंग कर देती थी। मैं, रवि, इस घने जंगल में अकेला चला जा रहा था। हाथ में एक जलती हुई मशाल थी जो कभी भीगती हुई हवा के झोंकों से बुझने की कगार पर आ जाती। दिल में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा जिज्ञासा थी। मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। व्यापार में घाटा, रिश्तों में दरार और मानसिक तनाव ने मुझे तोड़कर रख दिया था। हर जगह से निराशा ही हाथ लगी थी। तभी एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे एक रहस्यमयी अघोरी बाबा के बारे में बताया। उन्होंने कहा था, अगर सच्चे मार्गदर्शन की तलाश है तो तंत्र साधना करने वाले उस अघोरी से मिलो, लेकिन याद रखना, वो हर किसी को नहीं अपनाते। मैंने उनकी बातों को पहले मजाक समझा, लेकिन जब मेरा जीवन और ज्यादा उलझने लगा तो मैंने ठान लिया कि बाबा से मिलूंगा। लेकिन उनका ठिकाना किसी को ठीक से पता नहीं था। बस यही सुना था कि वह इस जंगल के अंदर एक श्मशान के पास रहते हैं। मैं अब उसी रास्ते पर था। जंगल घना होता जा रहा था। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई उल्लुओं की आवाज माहौल को और भयावह बना रही थी। चलते चलते अचानक ठिठक गया। सामने एक पेड़ के नीचे किसी की परछाई हिलती हुई दिखी। मशाल की रोशनी तेज की, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन हिम्मत बांधते हुए आगे बढ़ा। राख की गंध हवा में घुली हुई थी। दूर जलती हुई चिताओं की रोशनी दिख रही थी। मेरा गला सूखने लगा। अचानक एक भारी आवाज आई, तू आ ही गया। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे एक आकृति सामने उभरने लगी। वह एक अघोरी था। लंबे उलझे हुए बाल, पूरे शरीर पर भस्म लिपटी हुई, गले में नरमुंडों की माला और गहरी लाल आंखें। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था जिससे नजरें हटाना मुश्किल था। बाबा, आप ही? मैंने हकलाते हुए पूछा। मैं जानता था कि तू आएगा, लेकिन सवाल यह है कि तू तैयार है? बाबा की आवाज भारी थी, जैसे किसी गुफा से आ रही हो। मैं कुछ बोल नहीं पाया। बाबा ने एक क्षण के लिए मेरी आंखों में देखा और फिर हंस पड़े। डर लग रहा है? यह तो बस शुरुआत है। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। बाबा ने पास रखी एक मिट्टी की हांडी उठाई और उसमें से काले रंग का कोई पदार्थ निकालकर मेरे माथे पर लगा दिया। अब से तेरा हर भय बाहर आएगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे चारों ओर कुछ है, कुछ अनजानी, अनदेखी चीजें जो मेरी ओर बढ़ रही थीं। मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा, हाथ पैर सुन्न होने लगे। चारों ओर छायाएं दिखने लगीं। कभी कोई परछाई मेरे पास आती, कभी कोई कानों में कुछ फुसफुसाता। तू इन्हें देख सकता है ना? यही है तेरे डर, बाबा की आवाज गूंजी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। अगर तंत्र साधना सीखनी है तो सबसे पहले अपने डर को मारना होगा, बाबा ने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं या हकीकत। यह सब असली था, लेकिन यह कैसे हो सकता था? बाबा ने अचानक मेरी आंखों के सामने काजल सा कुछ फेंका और सारी छायाएं गायब हो गईं। मैं पसीने में भीगा हुआ था। आज की पहली परीक्षा पूरी हुई। यह तो बस शुरुआत थी बेटा, बाबा ने कहा और अंधेरे में गायब हो गए।
मैंने महसूस किया कि अब पीछे हटना नामुमकिन था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। हवा में अजीब सी गंध थी, राख, जलते हुए कपूर और किसी अनजान चीज की मिलीजुली खुशबू। मैं अभी भी वहीं बैठा था जहां बाबा मुझे छोड़कर अदृश्य हो गए थे। दिल की धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बनने की दहलीज पर खड़ा हूं। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झटके से मुड़ा तो देखा बाबा वहीं खड़े थे, जैसे कभी गए ही ना हो। उनकी लाल आंखें मेरी आत्मा तक झांक रही थीं। अब वक्त आ गया है तुझे साधना के पहले चरण में प्रवेश दिलाने का, लेकिन याद रख, यह साधारण प्रक्रिया नहीं होगी। कई बार मौत तुझे छूकर गुजरेगी, तेरा मन तुझे धोखा देगा, लेकिन अगर तू डटा रहा तो खुद को पहचान पाएगा। मैंने सिर हिलाया। बाबा ने सामने एक घेरा बनाया जो राख से बना था। फिर उन्होंने उसमें कुछ हड्डियां और राख डाली और धीरे से मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज गूंजने लगी, मानो पूरे जंगल में कंपन हो रहा हो। चारों ओर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। आ बैठ इसमें, बाबा ने आदेश दिया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस राख के घेरे के अंदर कदम रखा। जैसे ही मैंने भीतर प्रवेश किया, एक अजीब एहसास हुआ, मानो किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। हवा भारी लगने लगी, कानों में तरह तरह की आवाजें गूंजने लगीं। किसी की हंसी, किसी की चीख, कोई किसी भाषा में फुसफुसा रहा था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। बाबा ने मेरी आंखों पर काजल सा कुछ लगाया और कहा, अब जो देखेगा वह तेरा सत्य होगा। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं और जो मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ा दी। सामने एक अधजली लाश बैठी थी। उसकी आंखों से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था और होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। मैं उसकी ओर देख ही रहा था कि वह अचानक मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर बंधे हुए लग रहे थे। यह तेरे भय का रूप है, भाग मत, सामना कर, बाबा की आवाज गूंजी। मैंने हिम्मत जुटाकर उस भूतिया आकृति को देखने की कोशिश की। वह अब करीब आ चुकी थी और उसकी आंखों से एक अलग ही तरह का दर्द झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और वह आकृति गायब हो गई। मुझे लगा कि मैं किसी खाली शून्य में खड़ा हूं। दूर से बाबा की आवाज आई, अब समझा, हर डर का सामना किया जा सकता है अगर तू उसे जान ले। मैंने अपनी आंखें खोली। मैं उसी राख के घेरे में बैठा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। बाबा मुस्कुराए, आज तूने पहला पाठ सीखा, डर को स्वीकार करना। अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जा, अगली परीक्षा और कठिन होगी। मैंने बाबा की ओर देखा। अब मैं जान चुका था कि पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। रात का सन्नाटा अब भी उतना ही गहरा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं अब पहले जैसा नहीं था। जिस भय ने वर्षों तक मेरे मन को जकड़ रखा था, वह अब उतना शक्तिशाली नहीं लग रहा था। बाबा ने जो पहली परीक्षा ली थी, उसने मुझे एहसास दिला दिया कि डर केवल एक भ्रम है, एक ऐसी छाया जिसे हिम्मत से हटाया जा सकता है। लेकिन बाबा की आंखों में अब भी एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और कहा, पहली परीक्षा पार कर ली, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। तंत्र साधना का असली स्वरूप अब तुझे दिखेगा। मैंने सिर हिलाया। बाबा ने मुझे चलने का संकेत दिया और मैं उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर गहराई तक जाने लगा। रास्ते में घने पेड़ और लताओं से घिरा एक स्थान आया। वहां हवा तक ठहरी हुई महसूस हो रही थी, जैसे इस जगह पर समय भी रुक गया हो। यहां जमीन पर कई त्रिभुज और जादुई चिन्ह बने हुए थे। कुछ अधजली लकड़ियां रखी थीं और बीच में एक बड़ा सा काले पत्थर का शिला पड़ा था। बाबा ने मुझे वहीं बैठने का इशारा किया। अब दूसरी परीक्षा शुरू होगी। यह परीक्षा तेरे धैर्य और आत्मा की शक्ति की है। इसे मृत्यु साक्षात्कार कहते हैं। अगर तू इसे पार कर गया
तो अपने जीवन और मृत्यु के बंधनों को समझ पाएगा। मेरे मन में सवाल उठे, लेकिन बाबा की आंखों में झांककर महसूस हुआ कि इस समय सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं था। मैंने उनकी बात मानी और उस काले शिला पर बैठ गया। बाबा ने चारों ओर कुछ भस्म बिखेरी और फिर मेरी आंखों पर हाथ रखा। अब जो देखेगा वही सत्य होगा, लेकिन डर गया तो वापस नहीं लौट पाएगा। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर हल्का होने लगा है। चारों ओर धुंध सी छा गई, हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सा कंपन मेरे पूरे शरीर में फैल गया। अचानक मैं एक अंधेरी जगह पर खड़ा था। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। चारों ओर श्मशान जैसी गंध थी, लेकिन वहां न तो चिताएं जल रही थीं, न ही कोई इंसान था। यह जगह एक खालीपन से भरी थी, ऐसा खालीपन जिसे महसूस करके ही आत्मा कांप उठे। मैं आगे बढ़ा और तभी मुझे सामने कुछ आकृतियां दिखीं। वे धीरे धीरे मेरे पास आ रही थीं। पहली आकृति एक वृद्ध व्यक्ति की थी, जिसकी आंखें बंद थीं और शरीर झुका हुआ था। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तू यहां क्यों आया है? मैं कुछ कहता, इससे पहले ही दूसरी आकृति सामने आई। यह एक महिला थी जिसका चेहरा अजीब तरह से विकृत था। उसने भी वही सवाल दोहराया, तू यहां क्यों आया है? मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं सत्य जानना चाहता हूं। इतना कहना था कि हवा तेज हो गई। चारों ओर अंधेरा और घना होने लगा। उन आकृतियों की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे वे एक ही सवाल दोहरा रही हों। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक मेरे सामने एक विशाल छाया प्रकट हुई। वह कुछ और नहीं बल्कि मेरी खुद की परछाई थी, लेकिन यह आम परछाई नहीं थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और इसकी आंखें गहरी अंधकारमय थीं। तू खुद को खोजने आया है? लेकिन खुद को पाना इतना आसान नहीं रवि। मैंने चौंक कर उसे देखा। यह कैसे संभव था? यह छाया, यह मेरी ही थी, लेकिन यह मुझसे अलग लग रही थी। अगर खुद को पहचानना है तो यह बता, क्या तू अपनी मृत्यु के लिए तैयार है? यह सवाल सुनते ही मेरे अंदर भय लहराने लगा। यह कैसा प्रश्न था? कौन अपनी मृत्यु के लिए तैयार होता है? अगर तंत्र साधना में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मृत्यु को स्वीकार करना सीख। जब तक तू मृत्यु से डरता रहेगा, तब तक तू अपने असली अस्तित्व को नहीं पहचान पाएगा। अचानक चारों ओर श्मशान की लपटें उठने लगीं। मुझे लगा कि मैं किसी और ही लोक में हूं, जहां केवल मृत्यु का शासन था। चारों ओर से आवाजें आ रही थीं। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई मेरा नाम पुकार रहा था। तभी बाबा की आवाज गूंजी, डर मत, इसे स्वीकार कर। मैंने गहरी सांस ली और अपनी परछाई की आंखों में देखा। मैंने जोर से कहा, हां, मैं तैयार हूं। बस इतना कहना था कि चारों ओर की लपटें बुझ गईं, हवा फिर से सामान्य हो गई और मेरी आंखें खुल गईं। मैं वापस उसी स्थान पर था जहां बाबा ने मुझे बैठाया था, लेकिन कुछ बदल चुका था। मेरा मन शांत था और मेरी आत्मा हल्की लग रही थी। बाबा मुस्कुराए, अब तूने जान लिया कि तंत्र केवल शक्ति का खेल नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है। मैंने सिर झुका लिया। अब मैं समझ चुका था कि यह राह आसान नहीं थी, लेकिन अब वापस लौटना भी संभव नहीं था। रात अपनी अंतिम घड़ियों में थी। दूर से मुर्गे की हल्की आवाज सुनाई देने लगी थी, लेकिन जंगल के इस हिस्से में अभी भी घना अंधेरा पसरा था। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन मन किसी गहरे सागर में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझे एक अलग ही दुनिया का एहसास कराया था, एक ऐसी दुनिया जहां डर, मृत्यु और आत्मा के रहस्य एक दूसरे से जुड़े थे। बाबा अब भी मेरे सामने बैठे थे। उनकी गहरी लाल आंखें मुझे देख रही थीं, जैसे मेरी आत्मा को परख रहे हों। कुछ क्षणों की शांति के बाद उन्होंने कहा, अब तुझे अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा सबसे कठिन होगी, क्योंकि यहां तेरा सामना केवल बाहरी शक्तियों से नहीं बल्कि अपने अंदर के सबसे गहरे अंधकार से होगा। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। अब मुझ में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी,
क्योंकि मैं जान चुका था कि जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। बाबा ने अपनी कमर से एक छोटी सी हड्डी निकाली। यह किसी इंसान की उंगली की हड्डी लग रही थी, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। उन्होंने हड्डी को मेरे सामने रखा और बोले, इसे पकड़ और अपनी आंखें बंद कर। जैसे ही मैंने हड्डी को हाथ में लिया, मुझे एक झटका सा महसूस हुआ। यह हड्डी ठंडी नहीं थी, बल्कि जलती हुई लग रही थी, जैसे इसके अंदर कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही क्षण मैंने महसूस किया कि मैं किसी और ही जगह पर था। यह जंगल नहीं था, न ही कोई श्मशान। यह एक विशाल सुनसान महल था, जिसकी दीवारें खून से सनी हुई थीं। चारों ओर अजीब सी गूंजती हुई आवाजें थीं, जैसे कोई रो रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो। मैं आगे बढ़ा तो देखा कि फर्श पर कई साए हिल रहे थे, बिना शरीर के, केवल छायाएं। यह तेरा अपना अंधकार है, इससे भाग नहीं सकता। यह आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मेरी अपनी ही परछाई सामने आकार लेने लगी। यह वही छाया थी जिससे मैंने पिछले चरण में सामना किया था, लेकिन इस बार यह और ज्यादा डरावनी लग रही थी। अब समय आ गया है यह तय करने का कि तू किस रास्ते पर जाएगा, प्रकाश या अंधकार। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं केवल सत्य चाहता हूं। इतना सुनते ही वह परछाई हंस पड़ी। सत्य? क्या तू सच में इसके लिए तैयार है? तो आ, मैं तुझे वह सत्य दिखाता हूं जिसे देखने की तेरी आत्मा भी हिम्मत नहीं जुटा सकती। अचानक मेरे सामने दृश्य बदल गया। मैं अपने ही अतीत में था, जहां मैं असफलताओं से घिरा हुआ था, जहां मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया था, जहां मेरा हर सपना बिखर चुका था। हर वह क्षण जिसने मुझे तोड़ा था, अब मेरी आंखों के सामने था। मैं घबराने लगा। यह सब झेलना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें तेज होने लगीं। अगर यह सब नहीं होता तो तू यहां नहीं होता। मैंने आंखें खोली और अपनी ही परछाई से पूछा, क्या तू ही मेरी कमजोरी है? परछाई मुस्कुराई। कमजोरी नहीं, मैं तेरा असली रूप हूं। अगर तू मुझे स्वीकार कर ले तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे समझ आ गया था कि अंधकार को मिटाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे अपनाने की जरूरत होती है। मैंने अपनी ही परछाई की आंखों में देखा और कहा, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, लेकिन अब तू मुझे नहीं डराएगी। इतना कहना था कि चारों ओर रोशनी फैल गई। मैं वापस उसी जंगल में था, बाबा के सामने। उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। अब तुझे तंत्र का असली ज्ञान प्राप्त हुआ है। याद रख, शक्ति उन्हीं के पास आती है जो अपने अंधकार को पहचानते हैं। अब तू अपने जीवन का असली मालिक है। रात का अंत हो रहा था। दूर क्षितिज पर सूरज उगने लगा था, लेकिन मैं जानता था कि मेरे अंदर की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। यह तो बस एक नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी, अघोरी बाबा से मुलाकात, जिसने एक आम इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या आप इस तरह की तंत्र साधना पर विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि इंसान वाकई तंत्र मंत्र के जरिए असीम शक्तियां हासिल कर सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली खौफनाक और रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सच अक्सर हमारी सोच से भी ज्यादा डरावना होता है।